स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में जहां हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको पढ़ने की, उसको स्टडी करने का फायदा क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, वो क्यों जरूरी है, ये बात है इंपॉर्टेंस। और इसके लिए हमें सिलेबस में 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मेंशन है और उन्हीं 6 पॉइंट्स को हमें याद करना है, उनका मतलब समझना है ताकि केस स्टडी बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाए। इंपॉर्टेंस के लिए कोई निमोनिक नहीं है, आपको 6 पॉइंट्स याद ही करने हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से याद होंगे। वो कैसे, मैं करवाऊंगा। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये होता क्या है, सबसे पहले आपको पता करना है अपॉर्चुनिटीज वर्ड का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटीज आर दोज पॉजिटिव ट्रेंड्स which may help the business to improve its performance। सीधी सी बात, अपॉर्चुनिटीज वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड है, वो पॉजिटिव चीजें हैं जो आने वाली हैं और वो आपके बिजनेस को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दैट्स इट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है सबसे पहले स्टेप ले लेना, सबसे पहले अपना फायदा ले लेना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बात करते हैं, पहले क्या होता था, कार सिर्फ 2 कंपनी की आती थी, वो भी बहुत अमीर अमीर लोगों के लिए। जनरली इतनी कार्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कार्स होती थी बहुत ही वेल क्लास अमीर लोगों के पास। तो मारुति ने रियलाइज किया कि कार एक ऐसी चीज है, व्हीकल जिसकी जरूरत मिडिल क्लास लोगों को भी है। मारुति ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे दिया। उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे पहले आगे बढ़ के उस चीज का फायदा उठा लेना। मारुति ने मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ती गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी शुरू की और उनको सस्ते रेटों पे बेचा, ताकि वो एक मिडिल क्लास सेगमेंट में अपनी ऑडियंस बना सके, अपने कस्टमर बेस बना चुके हैं और जो आज तक उनका कायम है। ये चीज होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो। अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में भी बहुत है। जिस बिजनेस ने एनवायरमेंट को स्टडी करके सबसे पहले उनको पहचान लिया, एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना लोगों को क्या चाहिए, क्या क्या चेंजेस है, कैसे। सबसे पहले पहचान लिया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, वो अगला मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, उसकी अपनी कंपनी, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक अगला बड़ा बिजनेसमैन है, वो जॉब्स प्रोवाइड करेगा, जॉब मांगेगा नहीं। ये चीज हमें स्टडी करके आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज को और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, उससे कई टाइम पे किसी बिजनेस को पॉजिटिव भी होता है, किसी टाइम पे किसी बिजनेस को नेगेटिव भी होता है। तो ये बात है, हम ये 6 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का फायदा क्या है। उसमें ही ये सेकंड पॉइंट आता है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट। थ्रेट क्या होते हैं वो बताऊंगा। एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल। वहां क्या था कि हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो रही थी कि हाँ हम इस चीज से अपना फायदा उठा सकते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो। कोई और करे इससे पहले हम कर ले फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपकी जैसी सभी फर्म्स के पास है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट आर दोज नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड विच मे हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ योर फर्म। वो अपॉर्चुनिटीज क्या थी, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, वो सारे बाहर के ट्रेंड्स जो आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव और आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और थ्रेट्स क्या है, वो सारे एक्सटर्नल ट्रेंड जो नेगेटिव है और आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर यानी कि नीचे गिरा सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, ये है थ्रेट्स। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, जो आपके थ्रेट्स है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या होता है कि आपके बिजनेस को कुछ नुकसान हो उससे पहले आपको बता दिया जाए। जैसे कि परसों आने वाली बाढ़ किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, तो आप उसकी अरेंजमेंट करोगे, आप सुधर जाओगे। जैसे कि मान लो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मस्त एक मैं स्कूल मार लिया बंक और मेरे स्कूल से मेरे घर पे होगी कंप्लेंट। मैं तो वहां बाहर मजे मार रहा हूं और मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। मेरी शिकायत हो चुकी है स्कूल से और मैं घर जाऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी। इतने में मुझे स्कूल से मेरे सर का फोन आता है, वो कहता है कि विश्वास तू आज स्कूल नहीं आया, तेरे घर पे कंप्लेंट हो चुकी है कि ऐसे ऐसे ये बच्चा बंक पे, अब तू घर जाएगा तो तेरी वार्निंग लगेगी। मुझे अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल चुका है, मुझे पहले से पता लग चुका है कि मेरे लिए थ्रेट है और मुझे एक सिग्नल मिल चुका है, मेरे को एक वार्निंग मिल चुकी है, ताकि मैं बचे हुए टाइम में उसके लिए प्रिपेयर हो सकूं। वो देखो जो होना है वो तो होना है, जो थ्रेट है वो आके रहेगा, सब पे आएगा। लेकिन मुझे पता है ना, सिर्फ मान लो से 10 बच्चे थे, सबके ऊपर वो थ्रेट है, सबने बंद किया और सबके घर पे पता है, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि मेरे घर पे पता है और मैं पहले से इसको सिग्नल लेके पहले से कोई बहाना तैयार करके घर जाऊंगा। ये बात है कि एक बिजनेस को
एनवायरमेंट को स्टडी करने से क्या होगा, आने वाले थ्रेट्स का पता लग जाएगा और वो अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम करेगा। वो पहले से ही तैयार होकर उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम जीरो नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। घर जाऊंगा डांटेंगे तो डांटेंगे, ठीक है, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? एक अच्छा बहाना देके, बिजनेस कैसे उसके लिए तैयार होकर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करके, ये बात आती है। एग्जाम्पल की, अगर एक फेयर एग्जाम्पल की बात करें जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि मारुति उद्योग पहले इंडिया में राज कर रही थी, फिर उसको कहीं से पता लगा कि बाहर से एमएनसीज आ रही हैं सस्ते और बढ़िया प्रोडक्ट्स लेकर, जिनके प्रोडक्ट सस्ते भी होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो कस्टमर तो वहां भागेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइम के लिए थोड़े लॉस में गाड़ियां बेची, कस्टमर लॉयलिटी गेन करने के लिए, कस्टमर हमारे पक्के हो जाए, आने वाले टाइम में सस्ती बेचेंगे तो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा कस्टमर बेस है। उनको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिला और उन्होंने उसके लिए अरेंजमेंट्स कर ली। दैट्स इट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये आपकी हेल्प करता है नए नए प्लान्स बनाने में, नई पॉलिसीज बनाने में। कैसे? आपको पता है कि आने वाले टाइम में मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसका फायदा उठाना है। आपको पता है आने वाले टाइम में मेरे लिए थ्रेट है, मुझे इससे बचना है। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको कुछ प्लान करना होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी, कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी होगी। तो वो पॉलिसीज बनाने में आपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा, उन चीजों को ध्यान में रख के, आपने जो एनवायरनमेंट में नोटिस किया कि मेरे साथ ये दिक्कतें हो सकती हैं, उन चीजों को ध्यान में रख के आप पॉलिसीज और प्लानिंग करोगे। आप अपनी पॉलिसीज बनाओगे और आप अपनी प्लानिंग करोगे उन चीजों को ध्यान में रख के। और यही बात कहता है ये पॉइंट। हम पुराने एग्जाम्पल्स पे स्टिक करते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, अगर हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, तो उसके लिए हम प्लान बनाएंगे। अगर हमारी ये थ्रेट की बात हो रही है, कहीं कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हाँ, उस कॉम्पिटिटर को डाउन कैसे करें, हम खुद ऊपर कैसे रहें। यही बात है। हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और इन दोनों चीजों से निपटना हमारा काम है। थ्रेट्स को कम करना और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, अपॉर्चुनिटी से फायदा लेना और थ्रेट का नुकसान कम करना, ये चीजें इसमें आती है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, लेकिन उससे पहले एक बात, जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वाली चीज है ना, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, दे आर लाइक मूविंग ऑन अ रोड। एक खाली सड़क है जहां पे गिफ्ट बॉक्सेस पड़े हैं रैप्ड। आप चल रहे हो, आपकी जैसी सारी फर्म्स चल रही हैं, भाग रहे हो, वहां एक डब्बे में रैप गिफ्ट पड़े हैं। आप पहले पहुंच गए, आपने उस गिफ्ट को खोल लिया, आपको दिखा ये अपॉर्चुनिटी है, आपने ले ली। जब अगला बंदा आया, उसके लिए वो पड़ा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। आपने डब्बा खोला, आपको अंदर एक पर्ची मिली कि हाँ उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए ये सीन है, तो आपको पता लग गया, आप आगे भाग गए। जब पीछे वाला बंदा भागता भागता आया, उसने भी वो पढ़ लिया। मतलब एक फर्म ने जब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, तो ये नहीं है कि वो गायब होगी। जब तक उसका बेनिफिट नहीं ले लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, वो एग्जिस्ट करती है। दो फर्म है, ए और बी। मैंने देख लिया कि हाँ इस चीज ये अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में ट्रेंड है, मैं इसका फायदा उठाता हूं। मैंने देखा और मैंने 3 महीने बाद एक्शन लेने की सोची। 1 महीना टक गया, फिर इसने नोटिस किया, फिर इसने कहा फटाफट करो, हमें 1 महीने के बाद ही एक्शन लेना है। तो 1 महीना ये वाला और एक ये, तो इसने टोटल 2 महीने बाद एक्शन ले लिया, लेकिन मैं भी रुका हूं, तो ये ले गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम एक रोड पे भाग रहे हैं और जिसको पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई उसके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, जिसको पहले थ्रेट मिल गया वो उससे बच सकता है। ये बात है कि एक रोड पे भाग रहे हो जहां पैक बॉक्सेस है, वहां अपॉर्चुनिटीज भी है, वहां थ्रेट्स भी है, ये चीज है। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसका नाम है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट पेस, बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, उनसे कॉप अप करना, उनसे एडजस्ट करना, उनसे लिंक होके उनको, उनके नुकसान को एब्जॉर्ब कर लेना, ये बात है। जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ना, इन रैपिड चेंजेस मतलब डायनामिसिटी के साथ साथ इसका मेन बात आएगी टेक्नोलॉजिकल और फैशन इंडस्ट्रीज, जो बहुत ही जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। उन रैपिड चेंजेस को कोप अप करने में ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ही हमारी हेल्प करती है। अब रैपिड चेंजेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कुछ भी टेक्नोलॉजी में नया चेंज आ गया, फैशन इंडस्ट्री में चेंज आ गया, कस्टमर की लॉयलिटी ब्रांड से टूट गई, मार्केट की डिविजन हो गई, डिविजन और सब डिविजन बन गई कि एक मार्केट में ये पार्ट है, ये उसका छोटा पार्ट, ये सब कुछ। और टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, मार्केट में कुछ डिमांड वाली दिक्कतें आ गई, या मार्केट में कुछ कस्टमर अप्रोच नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ भी, चाहे वो मार्केट फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। लेकिन रैपिड चेंजेस जितने भी आते हैं, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहोगे तो उन चेंजेस से कॉप अप करने में आपको आसानी होगी। ये इतनी सी बात है कि जो रैपिड चेंजेस है, जो फ्रीक्वेंट पेस पे आ रहे हैं, उनसे आप इजीली कॉप अप कर पाओगे। हाँ, तो इसका कोई भी अच्छा सा एग्जांपल होगा ना, उसमें ये बात आएगी, कोई भी केस स्टडी उसमें ये बात आएगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, मैनेजर्स को इसको स्टडी करना चाहिए ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उनसे अडेप्ट कर सके। बस
चेंजेस को अडेप्ट करना, उसे कॉप अप करने में ये पॉइंट है, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आप यूजफुल रिसोर्सेज को टैप अप कर सकते हैं। टैप अप इन द सेंस उनका यूज, उनका फायदा उठा सकोगे। देखो एक बात है कि हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं ना, वो हम सोसाइटी से लेते हैं एज एन इनपुट। कुछ भी है, चाहे लैंड है, चाहे लेबर है, चाहे कैपिटल है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आती है, हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी हम सोसाइटी को देते हैं एज एन आउटपुट, चाहे वो गुड है, चाहे सर्विस है, कुछ भी है, हम सोसाइटी से ही इनपुट ले रहे हैं, सोसाइटी को ही आउटपुट दे रहे हैं। तो सोसाइटी एक हमारा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दें। ये इससे हटके बात होगी, एक बार इसमें लिखनी भी है, जेन्युइन बात इसमें लिखनी है, लेकिन जो इसकी मेन एसेंस है, जो ये मेन कहना चाहता है, वो है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। हमें पता होगा कि कौन से रिसोर्स को कितने एफिशिएंटली इनपुट लेना है, किससे फायदा लेना है और किस चीज को क्या बना के बेचना है, क्या इनपुट क्या आउटपुट, और यही हमें बताना चाहता है ये चीज। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप अप करना, सोसाइटी से उन चीजों को लेना और उनका बेस्ट आउटपुट, उनका बेस्ट यूज निकाल के उनको देना, सोसाइटी को देना, यही बात है बेस्ट। मतलब अगर सिंगल लाइन में बात करें तो पहले एंटरप्राइज को सोचना होगा मुझे क्या चाहिए, उस हिसाब से उसको देखना होगा क्या इनपुट लूं, उसको कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करूं, सोसाइटी को प्रोवाइड कराऊं, ये बात। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है बिल्कुल सिंपल सा, जो कहता है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। छठा पॉइंट कहता है हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बेसिकली ये पांचों पॉइंट्स का, जो हमने पहले 5 पॉइंट पढ़े उनका टोटल, सारे पॉइंट से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ रहा था, वो बेटर हो रही थी। ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से ना सिर्फ आज की बल्कि आने वाले टाइम की परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। क्यों? क्योंकि हम सारे अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा लेंगे, थ्रेट्स से बच लेंगे, रैपिड चेंजेस से कॉप अप कर लेंगे, हम यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर लेंगे, ये सारी बातें, हम अच्छे प्लान्स बना लेंगे। ये सारी बातों से क्या हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। तो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले टाइम की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से, ये चीज। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बढ़ते हैं एक लास्ट छोटे से कंक्लूजन की तरफ और उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड। सबसे पहला पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जो हमारे फायदे में, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना ताकि हम सबसे पहले बढ़ के उसका फायदा उठा लें। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए वार्निंग सिग्नल लेके उसके इफेक्ट को, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देना। फिर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना, हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली, थ्रेट मिले, उनसे प्लानिंग करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे, ये बात। फिर उसके बाद हेल्प्स इन कॉपिंग अप विद रैपिड चेंजेस, जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डायनामिक, उनसे कॉप कर लेना। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो यूजफुल रिसोर्सेज हमको टैप अप कैसे करना है, हमें पहले देखना होगा हमें चाहिए क्या, फिर उसके लिए क्या रिसोर्सेज, उनको लो, उनका बेस्ट यूज निकालो, सोसाइटी को दे दो। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ना सिर्फ आज की बल्कि आने वाले टाइम की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने से। सो दैट्स इट। आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही। लाइक और शेयर करने के लिए एज यूजुअल मैं नहीं कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा आप अपने आप करोगे, आपको कुछ बेनिफिशियल लगेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं मोटिवेट होता रहूं। और कमेंट तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना, बहुत ज्यादा जरूरी है कमेंट करना, क्योंकि आपको जो गलतियां लगती है मैं उससे सीखना चाहता हूँ, और आपको जो अच्छा लग रहा है वो भी करो ताकि मैं देख के खुश हूँ। और इसी के साथ साथ आज का वीडियो करते हैं खत्म। यहाँ एक आई बटन में प्लेलिस्ट पिन है, इसमें पूरी पार्ट है मैंने डिटेल वाइज करवा रखी है, टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। धन्यवाद।